नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी की आने वाली एपिसोड में हबीब राहिला को तलाक दे देगा। राहिला के पास सर छुपाने की जगह भी नहीं होगी। राहिला की आंखों से आंसू जारी होते हैं। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा मेरा। मैं कातिल हूं अपने बच्चे की। दूसरों को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते अपना बहुत बड़ा नुकसान कर बैठी। मैं अब कभी मां नहीं बन सकती। हबीब ने मुझे घर से तलाक देकर निकाल दिया है। मैं दूसरों की जिंदगी तबाह करना चाहती थी, मगर मेरे करतूतों की वजह से मेरी अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरा कोई नहीं रहा। राहिला लड़खड़ा रही थी। पुलिस वाले अकरम की नजर राहिला पर पड़ती है। पुलिस वाला राहिला के पास आता है। देखा राहिला बेगम, अकरम से पंगा लेने का अंजाम निकाल दिया तुम्हारे शौहर ने धक्के देकर तुम्हें घर से। हो गई ना बेघर। तुम्हारे जैसी औरतों का यही अंजाम होता है। राहिला कहती है, तुम कौन हो? अकरम कहता है, मुझे नहीं पहचानती? मैं हूं तुम्हारा दोस्त अकरम। राहिला कहती है, मेरा कोई दोस्त नहीं। राहिला अपना मुकम्मल जहनी तवाज़ुन खो चुकी थी। दीवार के सहारे बेआसरा थी। दूसरी तरफ जमशेद कहता है, हबीब भाई ने राहिला आपा को तलाक देकर घर से निकाल दिया है। तुम्हें पता है आलिया, जमशेद भाई की अम्मा का इंतकाल क्यों हुआ था? जब उनको हार्ट अटैक हो रहा था तो उन्होंने उनकी मेडिसिन छुपा दी थी। पता नहीं और क्या क्या किया होगा। सारी गलती मेरी थी। मैंने ही हबीब भाई को कहा था कि राहिला आपा को अपने साथ घर ले जाएं। आलिया अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उस घर में जो चोरी हुई थी वो भी राहिला ने ही करवाई थी। आयशा समीना को कहती है, समीना भाभी, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। क्या कोई इतना भी गिर सकता है? अपने फायदे के लिए दूसरों की जान ले ले। समीना कहती है, जब जलन और हसद इतना बढ़ जाए तो ऐसा ही होता है। खुदा की लाठी बेआवाज है। हबीब भी काफी अपसेट है। हबीब से जो कुछ हुआ गलत हुआ, मगर हबीब तुम्हारा शौहर है, फायजा और एनी का बाप है। तुम भी अब उसकी गलती समझकर उसे माफ कर दो। हबीब आयशा से माफी मांगता है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने कभी अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं की, हमेशा अपने बारे में ही सोचा। मैं बहक गया था। मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ। ना मैं अच्छा शौहर बन सका, ना अच्छा बाप और ना अच्छा भाई। तुम सबको मेरी वजह से बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। मैं एनी से, फाखिर से और समीना भाभी से भी माफी मांग लूंगा। हो सके तो तुम मुझे माफ कर दो। मैं तो माफी के भी काबिल नहीं हूँ। राहिला जैसी औरत ने मुझे अपने तमाम रिश्तों से दूर कर दिया। एनी समीना को कहती है, बड़ी अम्मी, अब मैं फाखिर को नहीं रोकूंगी। हम उसे जबरदस्ती बांध कर नहीं रख सकते। अगर फाखिर को जबरदस्ती रोका गया तो वो चंद दिन रुक तो जाएगा, मगर उसकी ये ख्वाहिश बार बार जन्म लेगी। मुझे बटा हुआ फाखिर नहीं चाहिए, मुझे पूरा फाखिर चाहिए। रह गई बात अनाया की तरबियत की, मैं उसकी तरबियत बहुत अच्छी करूंगी। एनी का रो रो कर बुरा हाल था। उसने फाखिर को बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। फाखिर, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अनाया को इतना लाड प्यार ना करो। जब तुम यहाँ नहीं रहोगे तो मुझे इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम अनाया से दूर ही रहो तो बेहतर है। मगर अनाया फाखिर की जान थी। फाखिर अनाया के बगैर नहीं रह सकता था। अनाया रोने लगती है, एनी पास नहीं होती। फाखिर से अनाया का रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फाखिर अनाया को गोद में उठाता है और उसे प्यार करता है। तुम्हारे बाबा तुमसे दूर नहीं जाएंगे, तुम्हारे ही पास रहेंगे। एनी फाखिर की तैयारी कर रही होती है। फाखिर कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें और अनाया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहकर भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। एनी कहती है, सच में फाखिर? फाखिर हाँ में सर हिला देता है। जानती हो ये फैसला बदलने पर मुझे किसने मजबूर किया? अनाया ने। अगर अनाया का बचपन भी तुम जैसा ही रहा तो मैं अच्छा बाप नहीं कहलवाऊंगा। लेकिन जो गलतियां मेरे अम्मी अब्बा से हुई वो गलतियां हम कभी नहीं करेंगे। ड्रामा मायरी में इतना ही।